स्टाइल के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वर्तिका सिंघल, एक IIM मॉड्यूल ग्रेजुएट, और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो। आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था कि उनको अगर अपना फेसबुक का एड अकाउंट बनाना है एड्स चलाने के लिए तो वो कैसे बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा उनको कॉम्प्लेक्स लगता है, किस तरीके से कुछ इतनी सारी सेटिंग्स होती हैं वो समझ में नहीं आती हैं। तो मैं वो आज आप सबके लिए एकदम डिकोड कर दूँगी। सिंपल स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि आप अपना फेसबुक पर ऐड अकाउंट कैसे बनाएं, किस तरीके से आपको हर एक स्टेप लेना है, क्या लिंक करना है, कैसे शुरुआत करनी है। मैंने कुछ हफ्तों पहले अपनी फेसबुक के ऊपर वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपनी फेसबुक पर एड्स अगर आपको चलाने हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर एड चलाने हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आप कैसे चला सकते हैं। अगर किसी भी वजह से आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर भी आप देख सकते हैं, मैं डाल रही हूँ, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। बट मैं पहले प्रेफर करूँगी आप ये वीडियो देखिए, कैसे सेटअप करना है, उसके बाद फेसबुक एड्स कैसे चलाने हैं, फिर वो जाके देखिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के चलते हैं और शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है business.facebook.com पे। ठीक है, आपका अगर अकाउंट नहीं बना है एड्स अकाउंट तो आप business.facebook.com पे जाइए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि लैंग्वेज कन्नड़ा लैंग्वेज दिख रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप एक स्क्रॉल करेंगे नीचे, मैं इसको इंग्लिश कर दे रही हूँ यहाँ पर, जब आपको इंग्लिश में दिख जाएगा। ठीक है, अगर आपका ऑलरेडी फेसबुक अकाउंट है तो आप जाके लॉग इन विद फेसबुक करेंगे, या इंस्टाग्राम अगर आपका अकाउंट है। अगर आपका फेसबुक अकाउंट ही नहीं है तो आप जाके नया अकाउंट फेसबुक पर बनाएंगे। मैं अज्यूम कर रही हूँ आपका फेसबुक पर अकाउंट होगा, चाहे आपका पर्सनल अकाउंट है चाहे आपका बिजनेस का अकाउंट है। तो अभी हम यहाँ पर जाएंगे, लॉग इन विद फेसबुक करेंगे। अब मैं अपने पर्सनल अकाउंट से यहाँ पे इसको लॉगिन कर रही हूँ। अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको इस तरीके से आपका पेज दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके एड अकाउंट परफॉर्मेंस, नो एड अकाउंट्स, ये आपका एड मैनेजर, यहाँ पर सब कुछ आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ऐड बनाने के लिए आप यहाँ पर जाइए, गो टू बिजनेस सेटिंग्स पर। जब आप बिजनेस सेटिंग्स पर जाते हैं, बिजनेस सेटिंग्स में आपको मैनेजर एड अकाउंट से दिखता है। आपके पास कोई एड अकाउंट नहीं है तो अब आप यहाँ पर जाएंगे, ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आता है ऐड एन ऐड अकाउंट, रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट, क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। मैं तीनों का मतलब समझाती हूँ। ऐड एन ऐड अकाउंट मतलब होता है, ये जनरली उनके लिए होता है कि अगर ऑलरेडी ऐड अकाउंट बना हुआ है लेकिन वो लिंक नहीं है इस पेज से, तो आप उसको लिंक कर सकते हैं। दूसरा आता है रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट। ये बेसिकली और मेजरली एजेंसीज, जो मार्केटिंग एजेंसीज, डिजिटल मार्केटिंग एड एजेंसीज होती हैं, उनके लिए होता है, जो क्लाइंट के बिहाफ पे या बिजनेसेस के बिहाफ पर एड्स रन करती हैं। और तीसरा होता है क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट, यानी कि आपके बिजनेस के लिए आप नया ऐड अकाउंट बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पर जा रहे हैं तीसरे वाले ऑप्शन के लिए। ठीक है, हमने यहाँ पे ऐड अकाउंट का नाम डालना है। हम यहाँ पे ऐड अकाउंट का नाम डालेंगे, जो भी हमको ऐड अकाउंट का नाम डालना है। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए बी फॉर बिजनेस ही डाल देती हूँ आप सब लोग की सुविधा के लिए। ठीक है, अब उसके नीचे ये दोनों जो चीज़ें हैं, टाइम जोन और करेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आप एक बारी में अगर सेट करें तो। क्योंकि अगर आपका इंडिया का है, आप यहाँ पे इंडियन टाइम जोन सेट करिए, उसी के हिसाब से जो आपके सारे एड्स हैं और एड्स की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है वो भी उसी तरीके से उसी टाइम जोन के बेसिस पर आती है। सिमिलरली करेंसी भी, अगर आपने INR सेलेक्ट किया है या US डॉलर सेलेक्ट किया है तो आपका जो एड्स चलेंगे उनकी जो बिलिंग होगी वो या तो डॉलर में होगी या फिर रुपीज़, जो भी आप करेंसी सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है करेंसी सिलेक्ट करना सही, क्योंकि बहुत मैंने काफ़ी लोगों से सुना है और होता है कि कुछ लोग शुरू में US डॉलर कर देते हैं और उसके बाद बिलिंग में बहुत दिक्कत आती है। अब यहाँ पर आता है हु विल दिस एड अकाउंट बी यूज्ड फॉर। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप उस पर क्लिक कीजिए, कोई दूसरा बिजनेस का क्लाइंट है तो उस पर, मैंने करा मेरा खुद का है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया क्रिएट। जैसे मैंने क्रिएट किया, अब यहाँ पे क्रिएट में आपके पास ऐड पीपल एंड सेट परमिशंस आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं लोगों को। ये मेरा वर्तिका सिंघल, जो मैंने पेज का एक्सेस जिसको दिया हुआ है वो सारे लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तो वर्तिका सिंघल को मेरा पेज का एक्सेस है तो वहाँ पे इसको दिख गया। अब इसमें दिखाता है आपको 4-5 चीज़ें। एक आता है फुल कंट्रोल, यानी कि जो भी कुछ हो सकता है, सारे ऐड अकाउंट्स, मतलब चाहे वो कैंपेन बनाना है, उसमें पैसे डालने हैं, निकालने हैं, परफॉर्मेंस देखनी है, रिपोर्ट निकालनी है, सब कुछ वो कर सकते हैं। और फुल कंट्रोल मैंने किया तो मतलब सब कुछ, मैं बनाने से लेकर बंद करने से लेकर सब कुछ कर सकती हूँ उसमें, ये होता है फुल कंट्रोल। पार्शियल में आता है कि मैनेज, सिर्फ मैं कैंपेन मैनेज कर सकती हूँ, मैं कैंपेन बना सकती हूँ, एडिट कर सकती हूँ, वो सारी चीज़ें। व्यू परफॉर्मेंस मतलब सिर्फ मैं परफॉर्मेंस देख सकती हूँ, कि अगर मान लीजिए आपको कोई बाहर का लोग है, कोई आप किसी एजेंसी से शुरुआत में बात कर रहे हैं, आपको उनको सिर्फ परफॉर्मेंस दिखानी है तो आप उनको सिर्फ व्यू एक्सेस दे सकते हैं। और तीसरा आता है क्रिएटिव हब के मॉकअप्स। तो क्रिएटिव हब फेसबुक एड्स में एक नया फीचर है जिसमें आप नए तरीके से, मतलब आप एड्स के मॉकअप बना सकते हैं कि किस तरीके का दिखेगा, और डिफरेंट टाइप ऑफ वर्जन्स आप उसमें बना सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो किसी एक का या 2 का आप उसको दे सकते हैं,
अगर आप चाहें तो सिर्फ इसका और इसका दे सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर आपका खुद का जो नाम होना चाहिए उसका फुल कंट्रोल उसमें होना चाहिए, ठीक है। अब आपने इसको असाइन कर दिया, ठीक है। अब असाइन कर दिया यानी कि आपका जो अकाउंट है वो बन गया। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे जो ये नंबर आ रहा है, ये नंबर होता है आपका ऐड अकाउंट आईडी। अब ये हो गया, यहाँ पे दिखाते आगे ऐड पेमेंट इन्फॉर्मेशन। तो आप ऐड पेमेंट इन्फॉर्मेशन पर जाएंगे, यहाँ पर आप अपने पेमेंट इन्फॉर्मेशन, आपका कंट्री इंडिया है और टाइम जोन आपका यही है, करेंसी आपकी सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट में आता है यहाँ पे आपके पेमेंट ऑप्शंस, ठीक है। पेमेंट ऑप्शन मतलब आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। आप पेमेंट ऑप्शन वो सिलेक्ट कीजिए जो आप लॉन्गर टर्म तक उसी टाइम वही पेमेंट ऑप्शन आप रखें। आप चेंज कभी भी कर सकते हैं, बट ट्राई कीजिए वो पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करने का जो आप लॉन्गर टर्म तक यूज़ करें। यूपीआई अगर आपको यूपीआई यूज़ करना है, नेट बैंकिंग अगर आपको नेट बैंकिंग यूज़ करना है। उसके बाद आता है आई हैव एन एड क्रेडिट टू क्लेम, यानी कि आपने देखा होगा बहुत बारी जब भी आप शुरुआत में, या सुना होगा शुरुआत में जब भी आप फेसबुक एड्स मैनेजर पे जाते हैं, साइन अप करते हैं, तो कुछ क्रेडिट फेसबुक एड्स आपको देता है ऑटोमेटिकली यूज़ करने के लिए, ठीक है। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप यूज़ कर पाएंगे। आपको आपके ऐड क्रेडिट जितने होंगे ना आपके अकाउंट में, आप उतना ऐड क्रेडिट यूज़ करने के बाद जो अभी आपका पेमेंट मेथड होगा फिर उसके बाद से उससे पैसा कटता है, ठीक है। बट आपको ऐड कोई ना कोई पेमेंट मेथड आपको ऐड करना ही पड़ता है। सपोज आपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड किया, मान लीजिए यूपीआई ईजी है तो यूपीआई भी हमने किया, मेरे पास चलो ऐड क्रेडिट नहीं है तो मैं नेक्स्ट पे जाती हूँ। यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको डालनी होगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी जीएसटी नंबर ऑप्शनल है, आपको कंफर्म मैंडेटरी नहीं डालना है। पैन नंबर भी आपका ऑप्शनल, अगर आपका है तो प्लीज़ ज़रूर से डालिएगा, अगर नहीं है तो आप इसमें नहीं डाल सकते हैं। बिज़नेस का नाम आपको इसमें डालना है, बिज़नेस का एड्रेस आपको इसमें डालना है, पूरा फुल एड्रेस जो होता है आपका बिज़नेस का। दूसरा आता है कि एडवर्टाइजिंग का पर्पस क्या है, ये पूछता है आपको। यस आई एम बाइंग एड्स फॉर बिजनेस पर्पसेस, नो आई एम नॉट बाइंग एड्स फॉर बिजनेस। अगर आपको सिर्फ अपने बिजनेस के लिए ही एड्स चलाने हैं तो आप इसमें येस पे क्लिक कीजिए। अगर आपका पर्सनली आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है एड्स, आपको किसी और पर्पस से कुछ और इवेंट या किसी भी रीज़न की वजह से चलाने हैं तो आप इसमें नो कर दीजिए। ये सेव हो गया। अब यहाँ पर आता है आपको अमाउंट कितना ऐड करना है। चलिए हमें सपोज कर लीजिए हमने अमाउंट किया 1000 रुपये ऐड। अब यहाँ पे आता है ऐड फंड्स विद, अब आपको अपना यूपीआई ऐड करना पड़ेगा। अब यूपीआई ऐड करेंगे, यूपीआई पे मैं क्लिक करती हूँ तो देखिए अब यहाँ पे मैं इंटीग्रेट कर दूँगी अपना फेसबुक के साथ यूपीआई। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं यूपीआई के लिए, आप देख सकते हैं मतलब 8, 9, 10 ऑप्शंस हैं। आप जाकर यहाँ पर अपना यूपीआई नंबर से जो भी आप यूपीआई यूज़ करते हैं प्लेटफॉर्म, उससे आप यहाँ पे पैसे ऐड कर सकते हैं। अब ये आपका बन गया ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट बनने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली अगर मैं 2-3 चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बता देती हूँ। इसके बाद अगर आपको सीधा अगर एड्स चलाने हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आप adsmanager.facebook.com पे जाइए, ऐसे ही लॉगिन कर लीजिए अपना। अब आपको वहाँ पर वो दिख जाएगा, जैसे आप लॉगिन करेंगे आपका एड्स मैनेजर का पूरा जो इंटरफेस है वो आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर इतना हो गया। अब इसके बाद आती है बात कि अगर आपको अपना पेज ऐड करना है, ठीक है। पेज ऐड करने के लिए अगर आपका पेज ऑलरेडी लिंक नहीं है तो यहाँ पे जैसे देखिए जैसे ऐड अकाउंट था यहीं पर आपको ऊपर दिखेगा पेजेस, आपको पेजेस पे जाना है, ऐड करना है। ऐड अगर आपका पेज ऑलरेडी बना हुआ नहीं है तो आप क्रिएट अ न्यू पेज कीजिए, अगर आपको ऑलरेडी बना हुआ है तो आप ऐड अ पेज कीजिए। अब पेज का जो URL है या पेज का जो नाम है वो इसमें डाल दीजिए और ऐड पेज कर दीजिए, आपका पेज ऐड हो जाएगा इससे। अब दूसरी बात आती है कि पेज फेसबुक पेज हो गया। अब फेसबुक पेज के बाद आती है आपके इंस्टाग्राम की, क्योंकि आपको एड्स इंस्टाग्राम पे भी चलाने होते हैं। तो इंस्टाग्राम के लिए जैसे आपने यहाँ पे पेजेस में फेसबुक पेज किया, ऐसे लेफ्ट में आप नीचे देखेंगे इंस्टाग्राम अकाउंट, तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे ऐड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर अपना कनेक्ट योर इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाइए, यहाँ पे आप लॉगिन कीजिए। जैसे आप लॉगिन करेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाएगा लिंक करने का, तो आप इसको लिंक कर सकते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट से, ठीक है। इसी तरीके से व्हाट्सएप पे भी, क्योंकि व्हाट्सएप भी अब मेटा का ही पार्ट है, तो आप व्हाट्सएप अकाउंट भी आपका जो बिजनेस व्हाट्सएप आपका रहेगा अकाउंट, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही इंस्टाग्राम के नीचे आपको दिखेगा व्हाट्सएप अकाउंट, उस पर ऐड पे जाइए, यहाँ पे आप अपना नंबर डालिए, ठीक है। जो भी आप नंबर डालते हैं, नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपके पास वेरिफिकेशन कोड आएगा। वेरिफिकेशन कोड जैसे ही आप उसको वेरीफाई करेंगे आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो भी लिंक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप व्हाट्सएप अकाउंट, अब ये बहुत ही आपका सिंपल इजी तरीके से आपका जो बिजनेस अकाउंट है
वो बन गया है फेसबुक बिजनेस अकाउंट आपका। अब जाके सीधा जो मैंने आपको वीडियो पहले दिखाई थी कि आपको एड्स कैसे चलाने हैं एड्स मैनेजर पे, आप वो जाके वीडियो देखिए। मैं दोबारा से बोल रही हूँ आपको, मैंने ऊपर भी दोबारा से डाला है और लिंक में भी डाला हुआ है। आप जाइए जल्दी से अपना एड्स बनाना शुरू कीजिए। और आपको कोई भी सवाल आते हैं, कुछ भी मन में शंका है, कुछ भी चलाते टाइम, बिजनेस अकाउंट बनाते टाइम, ऐड चलाते टाइम, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मुझे मेरी ईमेल आईडी vartika@b4business.info पर या मेरे कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं उनका ज़रूर रिप्लाई करूँगी, मैं हमेशा करती हूँ। तो ये था बहुत ही सिंपल तरीके से बिजनेस अकाउंट बनाना फेसबुक एड्स के लिए। आप मुझे कमेंट्स में जल्दी जल्दी बताइए आपको और कौन से ऐसे ट्यूटोरियल वीडियोस चाहिए जो आपके बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करने में आपको मदद कर सकते हैं। मैं यही नहीं, अगले हफ्ते और फेसबुक एड्स से रिलेटेड कि आप कौन सी चीज़ें, क्रिएटिव्स कैसे बना सकते हैं, उसके बाद अगर आपका किसी स्पेसिफिक टाइप का बिजनेस है तो उसके लिए आप फेसबुक एड्स कैसे चला सकते हैं, मैं इन पर वीडियोज़ बनाती रहूँगी। लेकिन उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा B4Business चैनल के साथ, अगर आप ऑलरेडी नहीं जुड़े हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो किसी एक दोस्त, रिश्तेदार, जाने पहचानने वाले जिसको भी इस वीडियो से मदद हो उसके साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ और नई जानकारी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और ट्रस्टेड एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक आप B4Business चैनल से जुड़े रहिए, B4Business चैनल के बाकी वीडियोस देखते रहिए और अपना बिजनेस ऐसे ही ऑनलाइन ग्रो करते रहिए। लेट्स G for grow with B4Business।